जितने भी लिंक एग्जिस्ट करते हैं ना वो सारे के सारे मैं मतलब कि ये एक नोशन का पेज है उसमें नीचे लिंक दे दूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहला शुरुआत कर लेते हैं वो पर्टिकुलर कि डेली मिलूंगा, ये पर्टिकुलर वीडियो डेली आया करेगा जिसके अंदर में मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, बूझ रहा हूँ, एआई टूल्स हो गए जो है सब शेयर कर दूंगा। तो आज का पहला जो एआई टूल जो वो मैं कोशिश करूंगा एआई टूल शेयर करूं जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब लोगों का क्या है कि अब जब वो चैट जीपीटी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उनको लगता है कि चैट जीपीटी ही इस्तेमाल करना, उसी को इस्तेमाल करे चले जाते हैं। पैरालिसिस हो जाता है लोगों को। देखा गया कंपनी के अंदर में ये किताब का नाम शायद मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है, तो उसके अंदर में कंपनी के अंदर में देखा गया कि कौन से लोग हैं जिन्होंने पिछले 10-12 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा तरक्की की। तो वो लोग उस कंपनी के अंदर में देखा गया कि सबको ना लैपटॉप दे देते थे, और जो लोग क्रोम, मोज़िला और बाकी जो दूसरे तरीके के नए-नए तरीके के वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोगों ने कंपनी के अंदर में अम, ज़्यादा मतलब आगे गए, उनको ज़्यादा प्रमोशन मिला। तो पता चला कि क्या नाम है, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है लैपटॉप के अंदर में, वो आता था उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो लोग एक्चुअल में दिमाग मारते हैं, इधर-उधर जाते हैं, नई चीज़ ट्राई करते हैं, उसमें से फिर उस चीज़ों को स्टैंडर्डाइज़ करते हैं, तो उनकी आगे बढ़ने की कंपैरेटिवली संभावना ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब जब से चैट जीपीटी आया है, तो उसके बाद तो झड़ी लग गई है, मतलब अलग-अलग तरीके के टूल्स की कि आप कितने टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं या ट्राई भी करते हैं। तो ये वो टूल है, पहला टूल है। ये लिंक सारे मिल जाएँगे, मैं नीचे डाल दूँगा। नोटबुक एलएम जो कि गूगल का है, और इसके अंदर में इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर में तुम MP3 जो है वो एज अ डाल सकते हो, MP3 डाल सकते हो, किताब डाल सकते हो। इसका टोकन साइज भी बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ये ले लेगा और हेलुसिनेट नहीं करेगा। तुम जो क्या होता है ना कि जब चैट जीपीटी को तुम दे रहे हो तो दुनिया ने इंटरनेट पे जो लिखा है वो दे देगा तुमको, बता देगा कि दुनिया ने अगर ये लिखा है कि फलां चीज़ लगाने से गोरा हो जाते हैं, तो वो लिख के दे देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कोई फैक्ट चेकर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर तुम उसको कोई पर्टिकुलर पॉडकास्ट है, तो मैं क्या करता हूँ कि पॉडकास्ट को उठा करके यहाँ पर तुम दे सकते हो और फिर बात कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो सारे मेरे को निकाल करके दे लाइन से। या जो किताब है पूरी की पूरी किताब दे दो, और किताब के ज़रिए एक बंदे ने 4 किताबें लिखी हैं, तो मैंने चारों किताबें दे दी और बोला कि तू इस बंदे की एक्टिंग कर, और अब मैं तेरे से इस बंदे के तरीके से सवाल जवाब करूँगा, तो बिल्कुल वैसे ही जवाब दियो, जैसे ये बंदा अगर जवाब देता तो कैसे जवाब देता। तो ये नोटबुक एलएम आया हुआ है, अभी फ्री है, अभी तो कोई पैसा नहीं लग रहा, तो इसका भाई जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो उतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना। ग्राफ़िक नॉवेल्स के अंदर मैं हर दिन एक बुक वगैरह तो सजेस्ट करूँगा ही। तो अभी तक फ़िलॉसफ़ी की दुनिया में मैंने अभी तक जो कदम रखा है उसके अंदर में जो मुझे लोग पसंद आए हैं, जो उसमें से अभी लेटेस्ट बंदा मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है, दैट इज़ मियामोतो मुसाशी। अब उस व्यक्ति ने किताब तो लिखी हुई है अपनी, द बुक्स ऑफ फाइवरिंग लिखी हुई है, वो किताब पढ़नी है तुमको पढ़ लो, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। लेकिन अगर तुमको नहीं पढ़नी है, तुमको उस किताब की सारी जानकारी चाहिए, तो ये इसका एक ग्राफ़िक नॉवेल है। इसके अंदर में बैठ कर के बड़े मस्त तरीके से तुम्हें लगेगा कि ये पर्टिकुलर किताब इस बारे में है कि लड़ाई कैसे करी जाती है, नहीं। वो बंदा बोल रहा है कि ये जो रूल है ना, कोई ऐसा नहीं है कि लड़ाई के लिए अलग होते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए अलग होते हैं, और एक्सपर्ट किसी चीज़ में खन्ने-खां बनने के लिए अलग रूल होते हैं। मतलब सब में सेम है, कोई अलग-अलग चीज़ें सीखने या जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर एक जगह ये हमारे उसमें भी है, मेरे को अभी-अभी स्ट्राइक किया कि "इक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।" इसकी मिलता-जुलता है, क्लोज़ नहीं है, बट बहुत अगर इंडियन फ़िलॉसफ़ी में देखूँ तो ये लाइन मुझे थोड़ी बहुत नज़र सी आती है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में। बाकी टेस्ला का रोबो टैक्सी वगैरह तो तुमने देख ही लिया था कि भैया पूरा का पूरा जो रील है वो मैंने डाल दी थी कि रोबो टैक्सी ऑप्टिमस प्राइम वाले भाई साहब आ गए हैं अपना लेकर के। इसका नाम ही था वी रोबोट, आई रोबोट, ये यहाँ ही रखिए, हाँ ये रखिए। तो ये कौन है? ये हैं हमारे आइज़ैक एज़िमोव भाई साहब हैं, जिन्होंने ये पर्टिकुलर किताब लिखी थी। रोबोटिक शब्द उनका कॉइन किया हुआ है। इनकी एक छोटा-सा वो था, इनका छोटा-सा एक स्टोरी थी आई रोबोट करके, और उसके अंदर में इसकी आखिरी कहानी है। उसके अंदर में लॉ हैं, 3 लॉ हैं कि रोबोट जो है वो इंसानों को हार्म नहीं करेंगे और अपने आप को बचाएँगे, सबसे आखिर में बचाएँगे। इस तरीके से उनके 3 लॉ थे। 50s के अंदर में ये पर्टिकुलर चीज़ लिखी गई थी, और वही है बंदा। इस पर्टिकुलर को जब मैं देख रहा था पूरा, तो उसने ब्लेड रनर का भी नाम लिया था कि ब्लेड रनर जो है वो डिस्टोपियन फ्यूचर है। तो ब्लेड रनर ज़रूर देख लेना, डैनी वेल्न्यूइ की जो लेटेस्ट वाली थी, जो बनाई थी। हाँ, पुरानी वाली तो ठीक है, मतलब लेटेस्ट वाली बहुत अच्छी लगी थी मुझे। उसका जो प्रिंट है वो बहुत खतरनाक लेवल पे लगा था।
बाकी यार ये मेरे को रोबो टैक्सी ना बिल्कुल दिमाग में लगा ही नहीं कि यार क्या ये मतलब कि रोबो टैक्सी तो मतलब कि पोपट बनाने वाली बात है। ये मार्केट में रिलीज़ होगी भी कि नहीं होगी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये बंदा पिछली बार भी इसे ऐसे तरीके से बोल दिया था कि हम तो रिलीज़ करवा देंगे, हम तो रिलीज़ करवा देंगे। उसके बाद इसने बहुत समय लेकर के टेस्ला को जो है वो रिलीज़ करवाया था ये रही। तो ये रही रोबो टैक्सी है भले से, मगर ये देख रहे हो कुछ ज़मीन से भाई एक ब्रेकर नहीं है, भाई एक ब्रेकर नहीं झेल सकती ये पर्टिकुलर तो कैसे ये पर्टिकुलर लॉन्च हो जाएगी पता नहीं। तो ऑब्वियसली चेंजेस तो होंगे इसके अंदर में। बट वो दिखाने के लिए मेरे ख़्याल से बना दी होगी। बट हाँ, जो रोबो टैक्सी है वो फिर भी बेहतरीन आइडिया है। 30,000 बोल रहा था डॉलर की मिल जाएगी, और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है ना कि भाई क्यों इस्तेमाल करनी है एक बंदे ने? क्यों नहीं वो पर्टिकुलर दूसरे बंदे को उठा करके लेकर के जा सकती है? हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो ये तो बढ़िया था ये तो। और फिर उसके बाद ये ऑप्टिमस जो है, आम आदमी तो ख़ैर क्या ही यूज़ करेगा, धीरे-धीरे मतलब आई डोंट नो कि भई जब भी कोई डिस्कवरी होता है डांस करके दिखाया था उनको कि डांस करो बेटा तुम। तो डांस कर रहे हैं वो बैठ कर के। हमारे इंसान जो है अभी बेटा डांस करवाएँगे वो तुम्हें, थोड़ा टाइम रुक जाओ। नोबेल प्राइज़ को लेकर के ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया था। अगर ये वीडियो देख लेते साथ में ही देख लेते हैं इसके percent of ऊपर prize. जो भी But चीज़ no इसके आस-पास जितने भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है वो डिस्कस करते Nobel हैं। Prizes are awarded in 3 scientific fields: chemistry, physics, and medicine or physiology. तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल भाई साहब जो हैं उन्होंने वो मतलब पैसा लोगों को मार करके भी कमाया था। जो डायनामाइट है वो नोबेल भाई साहब ने ही किया था। 1901 से मेरे ख्याल से मिल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिर बाद में नोबेल पीस प्राइज़ को इंक्लूड कर दिया गया था और लिटरेचर को इंक्लूड कर दिया गया था। लेकिन बिल्कुल कितनी इलॉजिकल क्या मतलब कि बाकी प्राइज़ेज़ एक्सिस्ट कर रहे हैं, लास्कर प्राइज़ेज़ एक्सिस्ट करता है, ब्रेक थ्रू प्राइज़ एक्सिस्ट करता है। ये दुनिया के सबसे टॉप प्राइज़ेज़ के अंदर में, मतलब कि नोबेल प्राइज़ से भी ज़्यादा पैसा मिलता है ब्रेक थ्रू प्राइज़ेज़ के अंदर में। अ, और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फिर ये अब पहले के ज़माने में होता था कि एक बंदा रिसर्च कर रहा है, एक बंदे को दे दिया तुमने। लेकिन अब जब इंडिया के अंदर में अब ये जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है, एलएचसी वगैरह, इसके अंदर में काम ही लोग कर रहे हैं, कम से कम सौइयों लोग मिलकर के काम करते हैं। तो फिर तुम किसी 1-2 बंदे को कैसे जो है वो दे दोगे? या जो कंप्यूटर साइंस है और एआई वगैरह है, इस पे तो हमेशा से सवाल उठता था कि भैया कि इस पे कि इन ये जो नए-नए फ़ील्ड्स आते हैं, उनके अंदर में फिर किस तरीके से नोबेल प्राइज़ वगैरह जो है दिया जाएगा। मगर क्योंकि सबसे पुराना है इसलिए इसका नाम है, वरना तो इससे ज़्यादा बड़े-बड़े प्राइसेज़ आज की तारीख में एग्ज़िस्ट करते हैं। And if you plan on snagging one, we've got a 3-minute guide on how previous winners have managed it. बताएँगे लोग कि कैसे जीत सकते हो तुम ये पर्टिकुलर प्राइज़ जो है, कहाँ से जीता जा Since सकता है। 1901, 346 prizes have been awarded to 600. हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट है, अब ये 646 लोग तो कवर नहीं हो सकते, लेकिन जो भी इंटरेस्टिंग है, जो एक्चुअल में वर्थ करते थे, उनको डिस्कस करेंगे। कौन से छल-कपट से जो नोबेल प्राइज़ जीते गए, उनको कवर कर लेंगे। जो ऐसे नोबेल प्राइज़ जिन पे आज हम शर्मिंदा हैं, जो देने ही नहीं चाहिए थे, जैसे कि वो प्रीफ्रंटल लोबोटमी के हमारा दिमाग काट करके निकाल देना, अगर बंदा स्ट्रेस का बंदा आता है तो। वो सारे डिस्कस करेंगे। 146 winners, the prizes can be shared by up to 3 people. So, which characteristics reliably link with taking home a medal? Let's start with gender. अब ये तो हम हमेशा से जानते हैं कि औरतों को मतलब कि इसके किताब है द हेनरिएटा लैक्स करके है, तो द ही हम लैब के अंदर में ना वन ऑफ द बेस्ट जो सेल लाइन कैंसर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे। जो सारी लाइन कैंसरस ही होती हैं ऑलमोस्ट, बट हीला लाइन्स बोलते हैं उसको। तो हीला लाइन्स वहीं से आ रहा है। हेनरिएटा लैक्स एक ब्लैक कलर की बंदी थी, और किताब भी इसी नाम से है मेरे ख्याल से, द हेनरिएटा लैक्स द नाम मैं भूल रहा हूँ, बट मालूम है ओपरा विनफ्री इसका जो इस किताब का जो मूवी बनी थी, हील मतलब कि हीला सेन लाइन है और हेनरिएटा लैक्स, वो ओपरा विनफ्री ने उसके अंदर में रोल प्ले किया था। तो फीमेल्स को तो क्या ही मिलती है, मतलब कि ये वो पर्टिकुलर एग्जांपल है कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट ज़्यादा किया गया है उनको। उनका ड्यू तो खैर क्या ही मिलेगा, चाहे वो रोज़ालिंड फ्रैंकलिन हो, कोई भी हो। तो खैर डेथ भी हो गई थी, छल-कपट से जो है वो लिया गया है डीएनए के स्ट्रक्चर को। करेंगे डिस्कस। Historically, for the best chance of a prize, it helps to identify as a man. In the entire 20th century, only 11 Nobel Prizes were awarded to women. 11 However, जो it has gotten better for women in recent years. Since अभी the new लेटेस्ट में जो मैं किताब बोला था, द कोड ब्रेकर, जो हमारी जेनिफर डाउडना को जो मिला है ना? और जो इनकी भी वाइफ जो है, अभिजीत की जो वाइफ हैं, एस्थर डिफेलो, मतलब साउंड्स लाइक दिस, कि उनको मतलब जो फीमेल्स अभी हाल फिलहाल की मेरे ध्यान में ज़हन में आ रही हैं, उनका नाम ले रहा हूँ मैं, और जो इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो भी।
millennium, सॉरी women have लिटरेचर का जो प्राइस मिला है वो भी। won another 15 prizes. The youngest winner was Lawrence Bragg, who ब्रैग भाई साहब वही है, मतलब कि बाप बेटे की जोड़ी थी कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, अजीब है ना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर में ब्रैग्स लॉ वगैरह हम पढ़ते हैं। was 25 when he won alongside his father for their work analysing crystal structures with X-rays. And the oldest was John B. Goodenough, who won at the age ओह! नाम ही है गुड इनफ। बिल्कुल 97 पे, क्योंकि पोस्टमसली नहीं मिल सकता। मरणोपरांत जो है नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता, इसलिए of 97 for his part in developing lithium-ion batteries. But your best chance of winning comes when you're 54 years old, the age of ओह! 54 साल हो गए तब जाकर के सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपको मिलेगी, और तकरीबन 2 डिकेड्स 20 साल के बाद मिलता है। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में हम देख रहे हैं, चाहे वो एलएचसी को जो नोबेल प्राइज़ मिला वो भी बड़ा जल्दी मिल गया। जेनिफर डाउडना के क्रिस्पर-कैस को मिला वो भी बहुत जल्दी मिल गया। ये जो डीप माइंड अल्फ़ाफोल्ड वाला था ये भी बहुत जल्दी मिल गया। तो अभी तो रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि बड़ी जल्दी-जल्दी, क्योंकि उनका असर इतना तगड़ा है। 24 prior recipients. And you should expect to wait for your award about 2 decades after you produce your Nobel-worthy work. So you best make a start on these projects by your 40s. Be prepared to share the prize. The percentage of अच्छा, वैसे जैसे फन फैक्ट कि बहुत ज़्यादा लोगों को अभी भी ये लगता है कि नोबेल बंदे का नाम है, लेकिन वो NEBL और NLE, मतलब कि स्पेलिंग में जैसे प्रिंसिपल दोनों अलग है ना, प्रिंसिपल, तो AL और LE वाला। उसी तरीके से आज तक बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है, और मुझे भी शायद एक टाइम पे लगता था कि नोबेल प्राइज़ का मतलब होता है कि प्राइज़ मतलब कि प्राइस, पैसा वाला, प्राइज़ नहीं प्राइस वाला, और नोबेल का मतलब बढ़िया कि जो होता है ना कि नोबेल पर्सन जिसको बोलते हैं, तो नोबेल प्राइस लगता था, नोबेल प्राइस। solitary winners has dropped since the middle of the 20th century. Winners in medicine or physiology share the prize most often with अच्छा, इसके अंदर में ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो नोबेल प्राइज़ के अंदर में देखने में लगता है कि कौन सा प्राइज़ किसको मिल गया। जैसे कि बहुत बार होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन पे जब किसी बंदे को मिला तो किस में डालोगे, जब अमाइनो एसिड पे बात हो रही है तो वो हीमोग्लोबिन वाला तुम केमिस्ट्री वाले को दोगे कि बायोलॉजी वाले को दोगे, तो फिर वो जो उसका असर है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा है, फिर वो देख करके दिया जाता है। 65% of prizes awarded to 2 or 3 laureates. Location matters for would-be awardees. To win a Nobel, you should ideally be born in North America and stay there. If it's too late for you and you were born outside North America, the best option to date has been to move there. For a slightly lower chance, it helps to be born in Europe and stay there. इज़राइलीज़, मतलब ज्यू जितने लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीता है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कि सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। सबसे जनसंख्या पूरे विश्व में इतनी कम है, और फिर भी मेरे ख़्याल से सेपियंस, ये हरारी भाई साहब की तीनों किताबों में से किसी में ज़िक्र था कि उनकी पॉपुलेशन का पर यूनिट अगर निकालोगे तो सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ जीते हैं वो ज्यूज़ ने जीते हैं। बाकी अमेरिका, यूरोप और इज़राइल। Or again, move there. Very few awardees hail from lower and middle income countries, and most of this small group of winners इंडिया के अंदर में भी जैसे रामचंद्रन जो है, रामचंद्रन प्लॉट वाले, उनको नहीं मिला था हमारे या फिर जब हमारे इनको सीवी रमन इफेक्ट, वो कैटरिंग रमन इफेक्ट वगैरह को जब मिला भी था तब वो इंडिया भी नहीं था, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा था। जो बोस हैं हमारे, आइंस्टीन बोस कॉन्डेंसेट या आइंस्टीन बोस ब्रिज वाला जिसको बोल देते हैं लोग, और हिग्स बोसॉन, तो बोस स्टैटिस्टिक्स जो थी वो ढाका यूनिवर्सिटी में थे जो बोस भाई साहब थे, तो फिर वो हम नहीं ले सकते, वरना हम तो कूद के ले लेते क्रेडिट। have moved to North America or Europe by the time they're given their prize. ओके, तो ये पर्टिकुलर वीडियो देख लेना, और मतलब कि आइडिया ये है कि मैं अभी ख्याल आया था, और ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि डेली मिलूँ। अगर ये वाली बकैती में अगर मज़ा आता है तो फिर उसके बाद इसके बेसिस पर जब रात को 10 बजे मिला करेंगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस भी बेटर क्वालिटी के होंगे, जब अगर इनसे होकर के गुजर के आओगे तो। इसके अलावा ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आज देख रहा था, मेरे को रेडिट पर देखने के लिए मिला। अभी देखना इसके अंदर में कितना, इसका ज़रा स्पीड कम कर दूँ, स्पीड इसकी ज़्यादा हो रखी है। तो अगर तुम देखोगे तो इसमें बी डांस देखने को मिलेगा। ये देख रहे बी, ये डांस कर रही है, ये बाकी इससे सीख रहे हैं, और लिटरली ये देखो डांस कर रही है, और ये इस तरीके से घूमेगी, अब बाकी लोग भी करने लगेंगे। अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये एक्चुअल में भाई बता रही है कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितनी दूर जाना है और कैसे जाना है, और मतलब कितना थंपिंग, अगर मैं बहुत ज़ोर से हिल रही है तो उसका मतलब होता है ज़्यादा दूर जाना है। तो ये वाली किताब ज़रूर पढ़ना, मैंने पढ़ी थी जब ऑडियो बुक में पढ़ी थी, ऑडियो बुक में मिल जाएगी द लाइव्स ऑफ बीस के, और इसको
इसको इवोल्यूशन से भी जस्टिफाई करना कि कैसे भाई वो कैसे बता पा रही है। अगर वो कम हिलती है तो थोड़ा कम दूरी पे है, ज़्यादा हिलती है ज़्यादा दूरी पे है। एंगल बताया जाता है कि एंगल किस तरीके से कि सन की डायरेक्शन में कहाँ कौन सी डायरेक्शन में निकलना है। जैसे कि चींटी भी है, आप देखेंगे चींटी किसी को खाना मिलता है तो फिर वो वापस जाती है और बाकी लोगों को बुला करके लेके आती है। उसी तरीके से ये बीज भी इसी तरीके से ये वाला काम करती हैं। तो ये अगर किसी ने आज तक बी डांस नहीं देखा हो, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ों में से है मतलब हमारे पास। कुछ न्यूज़ अगर देख लें तो मतलब कि ये है क्वांटम मैगज़ीन वाला। क्वांटम मैगज़ीन जो है ना मतलब वो मतलब हमारे जो क्या कह लो कि जो जितनी भी साइंटिफिक अमेरिकन जैसी वेबसाइट होती है जहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसमें से मेरे लिए अगर टॉप पे कुछ अगर 4-5 में रखूँगा तो उसमें से क्वांटम मैगज़ीन उसमें से उसमें से एक पर्टिकुलर आएगी, एग्ज़िस्ट करेगी। तो किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेल जो है पूरे के पूरे सीज़न वगैरह को सेंस कर पा रही है कि सीज़न्स बदलते हैं। मतलब वैसे तो सीज़न बदलते हैं, हम देख पाते हैं, हम अपने बॉडी में टेम्परेचर के ज़रिए, आँखों के ज़रिए देख पाते हैं। प्लांट भी देख पाते हैं। प्लांट देख पाते हैं, लिटरली कैलकुलेट कर पाते हैं कि अब अब रात जल्दी आती है, अब धीरे-धीरे रात जल्दी आती है, अब ठंड जो है बढ़ती जा रही है। तो कुछ पौधे होते हैं कि उनको मिनिमम ठंड चाहिए, तब जाकर के वो फूल बनाते हैं, वर्नलाइज़ेशन जिसको बोलते हैं। अब ये तो हमको लगता था कि ये बड़े-बड़े ऑर्गेनिज़म्स की पहचान है, ये सब देख पाना। अब ये पता चल रहा है कि नहीं-नहीं भैया, बैक्टीरिया भी ये पर्टिकुलर काम कर लेते हैं। दूसरा मतलब लिंक वगैरह सब मैंने इसमें डाले हुए हैं कि एक ये पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी थी जिसके अंदर में 1000 जो है वो माउस के साथ, क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है ना, तो 1000 के साथ ये पर्टिकुलर स्टडी की गई थी कि अगर आप कम खाते हैं तो किस तरीके से वो आपको ज़्यादा ज़िंदा रहने में, हम जानते तो हमेशा से थे, लेकिन ये पर्टिकुलर पेपर उसको और भी ज़्यादा मतलब उसको मतलब बैंग ऑन उसको ठप्पा लगा करके देता है कि किस तरीके से कम खाना हमेशा, आप अगर ये मेरे को सुन रहे हैं तो आप ज़्यादा खाने से मरोगे, कम खाने से नहीं मरोगे। तो कम कम खाना इज़ ऑलवेज़ बेटर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2 शब्द बोलता हूँ कि अगर कुछ भी ना हो समझ में आता हो तो 2 चीज़ें ध्यान रखें कि कम खाएँ और रंग-बिरंगा खाएँ। क्योंकि रंग-बिरंगे से संभावना पैदा होती है कि आपके जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो सारे कवर होंगे, और कम खाने से तो भई हम और भी ज़्यादा रिसर्च पुख्ता होती चली जा रही है कि हमको जो है वो कम खाना चाहिए। अब इसका जो आइडिया है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से नहीं मतलब प्रेज़ करता हूँ हमारे ये जो हैं डेविड सिंक्लेयर भाई साहब या लाइफ स्पैन को, बट क्योंकि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो उनको सुनना तो बनता ही है। तो उनकी किताब जो है लाइफ स्पैन, उसके पहले ही कुछ 2 चैप्टर के अंदर में ये ज़िक्र है कि किस तरीके से जो लोग कम खाते हैं, मतलब जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, कम खाना इज़ अ स्ट्रेस की सिचुएशन। तो जब खाना कम मिलता है तो आपकी बॉडी रिपेयरिंग मैकेनिज़्म किस तरीके से चालू कर सकती है, तो कम खाना आपके लिए बेहतर है, नो डाउट अबाउट इट। और ख़त्म करेंगे आज की एक मूवी के साथ। ये मूवी, बहुत कम मूवीज़ होती हैं जो कि दिमाग ख़राब करती हैं। द बैंशी ऑफ इनिशिरीन बोलने में, इनके प्रोनंसिएशन भी बड़ी खतरनाक है भाई। इस मूवी के अंदर में वो लगेगा ही लगेगा। क्या नाम है तुमको, क्या बोलते हैं उसको, अरे सबटाइटल्स देखने ही पड़ेंगे। आइडिया तो बस इतना ही है कि किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर में सिंसियरिटी, सीरियसनेस क्या होती है, अगर, और उसके आसपास की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये पर्टिकुलर मूवी जो है वो आसपास देखती है। If I've done something to you, just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. ये दो दोस्त हैं, एक व्यक्ति कहता है कि भाई आज से हमारी दोस्ती खत्म, ये कहता है हैं, ऐसे कैसे खत्म। अच्छा ये मेरे ख्याल में वही व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने वो अभी बैटमैन और पेंगुइन वाली जो सीरीज चल रही है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही है। तो ये खूबसूरत है कि इस बात का मतलब प्रूफ है कि ये बंदा, सोच के देखो सेम बंदा है, और एक्टिंग की इसकी गजब। लॉबस्टर मूवी भी है इसकी, बहुत सेक्सी, बहुत बेहतरीन मूवी है। अब बोल रहा है कि बस मेरे को नहीं पसंद तेरे साथ बैठना उठना, खत्म बात। बोलता है ऐसे थोड़ी हो जाएगा। Have you been rowing? Have you been rowing? उसके ऊपर चलेगा, मतलब कि इट इज, दिस मूवी इज अबाउट सिंसियरिटी, Been सीरियसनेस। rowing? Well, you are rowing. It does look like we're rowing. You can't just stop being friends with a fella. He's dull, Siobhan. But he's always been dull. Maybe this whole thing has just been about getting Oh, you to this stand guy. up for yourself. अरे कितना अजीब है ना कि ये बंदा पेंगुइन है और वो बंदा जो है वो जोकर है। ये वाली जो लेटेस्ट वाली बैटमैन वाला जो सीरीज चल रही है, पेंगुइन की सीरीज, और जो बैटमैन की मूवी है, ये बंदा जोकर है। और दिस गाय ही इज आल्सो अ ब्रिलियंट एक्टर। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हिज नेम, याद नहीं आ रहा मुझे, बट It's always been ब्रिलियंट done. एक्टर।
Maybe this whole thing has ये just वाला been जो about बंदा, ये getting जोकर you बन to रहा है, stand ये up for जिन लोगों को नहीं yourself. पता है। How are you, fatty? Dancing with your dog, is it? What did you come here for? I just came to kick your door in and give you a slagging. मतलब बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेलर, बट अगर थोड़ा सा तुमको अगर लाइफ में द वर्ड सीरियसनेस और का मतलब समझना हो तो ये प्लीज़ मूवी ज़रूर देखना। चलो फिर भाई, अभी 10 बजे मिलेंगे अपने लाइव के साथ में, क्योंकि अभी अभी कितने बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं, तो मुझे अभी इसको एडिट करके ऊपर अपलोड भी करना है, तो मिलते हैं। बाय बाय।